हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और फर्स्ट पार्ट ऑफ इसका परमुटेशन या क्रमचय। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में फैक्टोरियल नोटेशन बताया था। जब हम फैक्टोरियल एन की बात कर रहे थे तो n-1, n-2, n-3 ऐसे n की वैल्यू कम होते होते लास्ट में 3 to 1 तक हम जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम फैक्टोरियल n बोलते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनपीआर की। एनपीआर जो है पी यहाँ पर परमुटेशन को या क्रमचय को दिखा रहा है और एन टोटल नंबर्स हैं, टोटल वस्तुएं हैं, उनमें से आर वस्तुओं को हम लेके चलें तो इसकी जो वैल्यू होती है ये आपको याद करना है n-1, n-2 ऐसे ही आप आते हैं और n-r+1 तक इसकी ये वैल्यू होती है। यहाँ पर ये चीज भी क्लियर है कि n इज ग्रेटर देन r। आपको याद रखना n जो है r से बड़ा। अब यहां पे हमने क्या किया, कुछ इसको हमने कुछ और टर्म से मल्टीप्लाई भी कर दिया और सेम चीज से डिवाइड भी कर दिया ताकि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। n-r इससे एक कम ले लिया, फिर इससे भी एक कम जो आएगा n-r-1। ऐसे जब आप कम करते करते जाएंगे तो आप 3 to 1 तक 3 तक पहुंचेंगे, उससे कम 2, उससे कम 1। तो जिन भी नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से मैंने डिवाइड भी कर दिया। यहां से मैंने स्टार्ट किए थे n-r, n-r-1 ऐसी सारे टर्म्स 3 to 1 तक है। अब इसको देखिए, आप n से स्टार्ट कर रहे हैं, n से एक एक करके नंबर कम होते जा रहे हैं। n-1, n-2 सो ऑन, इस बीच में टर्म्स पे आ रहे हैं और अप टू 3 to 1। इसको मैंने यहां पे बताया है n से स्टार्ट करके 3 to 1 तक जब आप जाते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल n। तो ये फैक्टोरियल n की वैल्यू हो गई। यहाँ n-r से स्टार्ट करके n-r-1 अप टू 3 to 1। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इसको आप लिखेंगे n-r फैक्टोरियल। तो एक फॉर्मूला हमारा आ गया npr के लिए। अगर आप टोटल n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेके चलते हैं तो उसको आप npr बोलते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r होती है। तो इस फॉर्मूले को आप याद करेंगे, याद रखेंगे और जो एक्सरसाइज आने वाली उसमें हम इसका यूज करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमने एनपीआर की वैल्यू पढ़ी, वैल्यू ऑफ एनपीआर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। तो यहाँ पे एक और चीज हम निकाल लेते हैं, np0 अगर बात करते हैं, r की वैल्यू हमने लिख दी 0, r की जगह 0 रखा तो यहाँ पे भी ये n-0, r की जगह 0 आ गया। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n। तो np0 की वैल्यू निकल के आ गई 1। ये आपको याद रखना है कि np0 की वैल्यू होती है 1। अब देखिए, r की वैल्यू n के बराबर भी हो सकती है, तो n की वैल्यू निकाल के मैं आपको बता रहा हूं। तो हमने क्या किया, इस r की जगह n रखा तो यहाँ पर भी r की जगह न जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-n, r की जगह n रख दिया तो ये आ गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताई थी, ये 1 के बराबर होती है। तो फैक्टोरियल n अपॉन 1 दिस वैल्यू इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, npn, the value of npn is factorial n, the value of npn is factorial n, the value of np0 is factorial is 1, np0 is 1, npn is factorial n, ये याद रखना है। इसके बाद एक चीज आप और ध्यान में रखेंगे, कुल टोटल n वस्तुएं, इन n वस्तुओं में से एक समय में हम ले रहे हैं r वस्तुओं को हम ले रहे हैं, r वस्तुओं को लेके चल रहे हैं। तो जितने क्रमचय बनेंगे, जितने परमुटेशंस बनेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यहां पर रिपीटेशन अलाउड है। यू कैन रिपीट द नंबर, रिपीटेशन इज अलाउड, ये आपको याद रखना। तो n रेज टू पावर r, क्योंकि प्रत्येक के लिए आप n, क्योंकि यू कैन रिपीट द नंबर, पहले के लिए भी n चॉइस हो जाएंगे, दूसरे के लिए भी n चॉइस हो जाएंगी,
ऐसी आर की आर वस्तुओं के लिए n चॉइस हो जाएंगे, तो n r बार मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा n रेज़ टू पावर r। तो अगर रिपीटेशन अलाउ है, मतलब आप रिपीटेशन कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो n टोटल वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनने वाले जो क्रमचयों की संख्या होती है वो n रेज़ टू द पावर r होती है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक और चीज आपको बता देते हैं यहाँ पे, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हाँ, एक और चीज की मैं बात कर रहा था, यदि टोटल n वस्तुएं हैं, टोटल n वस्तुएं हैं, इसमें जो n वस्तुओं में से n वस्तुओं की क्रमचय आपको निकालनी है, इसमें से क्या है, p वस्तुएं समान प्रकार की है। n वस्तुओं की क्रमचयों की संख्या, n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जहां p वस्तुएं एक समान है, जहां p वस्तुएं एक समान है, एक को मैंने से रख दिया, एक समान, मतलब ये टर्म्स हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आप देखेंगे अगर, तो ये होता है फैक्टोरियल n आ जाता है ऊपर, और क्योंकि ये p वस्तुएं एक समान है तो ये रिपीट हो रही, तो फैक्टोरियल p से इसको हम डिवाइड करते हैं, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p, n वस्तुओं की क्रमचयों की संख्या जहां p वस्तुएं एक समान है, इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p। टोटल नंबर ऑफ जो वस्तुएं हैं या आर्टिकल्स हैं दैट इज n है, उसमें जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर जो p वस्तुएं, p आइटम्स जो होते हैं वो एक जैसे हैं, वो आइडेंटिकल हैं, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p। अगर यहाँ पर n वस्तुएं टोटल हैं, n वस्तुओं में से ऐसा हो रहा है, तो इसमें कितने क्रमचय बनेंगे, p1 वस्तुएं एक जैसी हैं, p2 वस्तुएं एक जैसी हैं, p3 वस्तुएं एक जैसी हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बनेंगे ये फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p1, फैक्टोरियल p2, फैक्टोरियल p3। तो इसको अगर हम जनरलाइज कर दें तो टोटल परम्यूटेशन हो जाएंगे फैक्टोरियल n। मान लो r वस्तुएं, मतलब p1 भी रिपीट हो रहा है, p2 भी रिपीट हो रहा है, ऐसी अप टू r वस्तुएं रिपीट हो रही हैं अप टू pr। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अगर एक वस्तु रिपीट हो रही है फॉर्मूला ये लगेगा, दो वस्तुएं हो रही तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p1, फैक्टोरियल p2, तीन वस्तुएं हो रही है तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p1, फैक्टोरियल p2, फैक्टोरियल p3। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस में, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।